उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है, जिस पर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मौलाना इब्राहिम के सोते परिवार को किसने मारा, इसका खुलासा पुलिस ने मात्र 6 घंटे में किया है। जी हाँ, मर्डर किसने किया है, जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। चलिए पहले पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गांगनौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौलाना इब्राहिम मस्जिद के ऊपर बने अपने मकान में पहुंचते हैं और फिर मौलाना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। मौलाना की चीख सुनी तो वो भी पहुंचे और लाशें देखकर। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है यूपी के बागपत जिले में कि एक मस्जिद के इमाम साहब जो अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ मस्जिद की 3री मंजिल में रहते थे और इत्तेफाक से वो उस दिन देवबंद गए हुए थे, क्योंकि देवबंद में अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी साहब आए हुए थे, तो उनके इस्तकबाल के लिए इमाम साहब भी देवबंद गए थे। इधर इतना बड़ा वाकया पेश आया कि उनकी बीवी और दोनों बच्चियों का किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब पुलिस का कहना यह है कि इस खूनी वारदात को 2 बच्चों ने अंजाम दिया है, 2 नाबालिग बच्चों ने, जिनकी उम्र, एक की उम्र 16 साल बताई जा रही है और एक की उम्र 14 साल बताई जा रही है, और दोनों इमाम साहब ही के शागिर्द हैं। यानी पुलिस का कहना यह है कि दोनों शागिर्दों ने ही अपने ही उस्ताद की बीवी और दोनों बच्चों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेकिन ये बात कहां तक सही है, ये गौर करने वाली बात है। क्या 2 नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि खुद दोनों बच्चियों का कत्ल हुआ है। उनके मामू जान का बयान है कि मैं दोनों बच्चों से थाने में जाकर मिला और उन दोनों लड़कों से पूछा कि क्या तुमने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो दोनों ने रोते हुए कहा कि नहीं, हमने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, पुलिस हमसे जबरदस्ती बयान ले रही है। मुझे ये बताइए, इस मामले में पुलिस कह रही है कि हमने 2 लड़कों को, 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, तो क्या आपको लग रहा है वो दोनों लड़के जिनको आपके बहनोई साहब मुफ्ती इब्राहिम साहब पढ़ाते थे, उनकी पिटाई की वजह से उन्होंने उनके परिवार से बदला लिया और मार दिया उनकी पत्नी को और दोनों बच्चियों को? पुलिस के इस दावे पर मैं मुतमईन नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्यों? इसलिए कि पुलिस मुझे ले गई और ये कहा कि देखो हमने मुलजिम पकड़ लिया और वो बैठे कमरे के अंदर 2 बच्चे हैं और आप भी देख लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वो बच्चे तो उनके पास पढ़ने वाले बच्चे थे और वो बच्चे मुझे देखकर रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों ने क्या अच्छा किया है, इतना बड़ा काम कर गए। वो बच्चे रोने लगे और मुझसे, मेरे साथ वहाँ बैठे हुए कहने लगे कि हमने नहीं किया है बिल्कुल भी, हमसे तो ज़बरदस्ती पुलिस मारपीट कराकर ये बात कहलवा रही है। तो क्या पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं कर रही है, लीपापोती से काम ले रही है? इसलिए कि सैकड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल जेल के अंदर गुजारे और बाहर जब निकले तो बेकसूर साबित हुए और उन्होंने ये बताया कि हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? जिंदगी के जो 15 साल 20 साल बर्बाद हुए वो वापस तो नहीं मिल सकते ना। बहरहाल हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में ठीक से जांच करे और जो असल मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेकसूर को सजा ना मिले, उनको ना फंसाया जाए। खुदा ना करे अगर वो दोनों बच्चे ही मुजरिम हैं और उन्हीं दोनों बच्चों ने कत्ल किया है तो फिर उस्ताद और शागिर्द का एक दूसरे पर से भरोसा उड़ जाएगा। इसलिए हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो दोनों बच्चे मुजरिम ना हो, कोई और मुजरिम हो, और अगर वाकईतन वो मुजरिम हो तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।